बैक टू द चैनल। ये है डे 2 ऑफ आवर संभाजी नगर ट्रिप और आज हम आए हैं एक वर्ल्ड फेमस हेरिटेज साइट इलियोरा केव में। इलियोरा में टोटल 34 केव्स है जो 3 अलग अलग धर्मों को रिप्रेजेंट करती है। 12 बुद्धिस्ट केव नंबर 1 से लेके 12 तक, 17 हिंदू केव्स केव नंबर 13 से लेके 29 तक और 5 जैन केव्स केव नंबर 30 से लेके 34 तक। ये केव्स 6 से लेके 10 सेंचुरी के बीच बनाई गई थी और यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल, जो एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है। ये ऐसी कलाकृति है जो आज भी हर किसी को हैरान कर देती है। इलियोरा के मेन एंट्रेंस के बाद हमने डायरेक्ट ई रिक्शा लिया टू विजिट द जैन केव्स केव नंबर 30 से लेके 34 तक। ये केव्स थोड़ी दूर में है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है फ्रॉम केव नंबर 16। इसीलिए यहाँ तक वॉक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली धूप में। ई रिक्शा का चार्ज था ₹30 पर पर्सन राउंड ट्रिप के लिए। टिकट लेने के बाद एक ब्लू कलर का बैंड हमारे हाथ में बांधा गया। ये बैंड ज़रूरी होता है, बिना इसके आप रिक्शा राइड नहीं ले सकते। चाहे रिटर्न करना हो या केव्स के बीच में ट्रैवल करना हो, ये बैंड आपके हाथ में होना ज़रूरी है। इलियोरा के लास्ट हिस्से में मिलती है जैन धर्म के केव्स केव नंबर 30 से लेके 34 तक। 9th सेंचुरी में बनी ये केव्स दिखने में छोटी ज़रूर है, लेकिन इनके कार्विंग बहुत ही फाइनली डिटेल्ड है। केव 32, जिसे इंद्र सभा भी कहते हैं, 2 मंजिला है, जिसमें जैन धर्म की देवी देवताओं की मूर्तियाँ और सुंदर पिलर्स दिखते हैं। इनमें से एक केव इनकम्प्लीट भी है, जहाँ काम पूरा ना हो पाया। इलियोरा का एक और खास केव नंबर 29, जिसे ये धुमार लेना भी कहते हैं, ये एक हिंदू केव है और इसकी लोकेशन थोड़ी अलग है, जैन केव से थोड़ा आगे। ये केव शिव जी को डेडिकेटेड है और अंदर की रॉक कार्विंग बहुत ही पावरफुल और डिटेल्ड है और यहाँ की मूर्तियाँ बाकी सब केव्स की मूर्तियों से बहुत बड़ी है। यहाँ शिव पार्वती का विवाह और रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का दृश्य बनाया गया है। इसमें रावण पूरी शक्ति से कैलाश को उठाता है और शिव जी उसे अपने एक पैर से दबाकर शांत कर देते हैं। ये इतना रियल लगता है जैसे आंखों के सामने हो रहा हो। और सबसे खास बात इस केव की, यहाँ से दिखने वाला बड़ा सा वाटरफॉल, जो इस केव को और भी स्पेशल बनाता है और बारिश के टाइम में ये और भी खूबसूरत हो जाता है। केव 29 के बाद हम पहुंच गए हैं इलियोरा के सबसे ग्रैंड और आइकॉनिक स्पॉट पर, केव 16, जिसे कैलाश टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये पूरा मंदिर एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है और इसे देखकर यकीन ही नहीं होता कि इसे इंसानों ने बनाया है। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये है कैलाश टेम्पल का मेन कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले आता है गोपुरम यानी एंट्रेंस गेट। उसके बाद है नंदी मंडप, नंदी जी की मूर्ति है बिल्कुल टेम्पल के सामने। फिर आता है सभा मंडप और सबसे अंदर गर्भगृह, जहाँ शिवलिंग स्थापित है।
केव के अंदर आते ही दोनों तरफ की दीवारों पर शानदार मूर्तियां बनी हुई हैं। इस केव की दीवारें किसी कहानी की तरह है। चारों ओर की दीवारों पर रामायण और महाभारत से जुड़ी घटनाओं की झलक मिलती है। हर मूर्ति, हर नक्काशी इतनी बारीकी से बनाई गई है मानो पत्थरों में जान आ गई है। यहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतार, शिव पार्वती का विवाह, रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने वाला दृश्य सब कुछ नजर आता है। किसी दीवार पर शिव तांडव कर रहे हैं तो किसी पर देवी देवताओं की सभा दिखती है। इतना विशाल और बारीक काम, वो भी किसी आधुनिक मशीन के बिना, देखकर बस यही लगता है ये सिर्फ कला नहीं, आस्था और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। ये मंदिर ऊपर से नीचे तक काट के बनाया गया था। मतलब छत पहले बनाई गई, फिर धीरे धीरे नीचे का काम हुआ। कैलाश मंदिर को दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर के रूप में माना जाता है। सोचने वाली बात यह है कि पुराने टाइम में जब ना कोई जेसीबी मशीन थी, ना कोई क्रेन, तब भी क्राफ्टमैन ने करीब 4 लाख टन पत्थर हटा के इस कैलाश मंदिर को बनाया, और वो भी सिर्फ 18 साल में। पूरा मंदिर पत्थर के हाथियों के ऊपर खड़ा दिखाया गया है, जैसे सच में हाथियों ने मंदिर को अपने ऊपर उठा रखा हो। ये एक सिंबॉलिक डिजाइन है जो शक्ति और भक्ति दोनों को दर्शाता है। ये आज भी एक मास्टरपीस माना जाता है, जिसे एक ही पत्थर को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया था, एकदम रिवर्स इंजीनियरिंग स्टाइल में। आज के जमाने में शायद इतना पत्थर हटाने के लिए पूरा एक माइनिंग प्रोजेक्ट लग जाता। तो अब चलते हैं केव 16 के शानदार दर्शन के बाद एक नए सफर पर। यहाँ से शुरू होता है इलियोरा का दूसरा पहलू, बुद्धिस्ट केव का ये शांत और आध्यात्मिक केव, केव 10, जो विश्वकर्मा केव या कारपेंटर केव के नाम से भी फेमस है। इसके अंदर का चैत्य हॉल कार्व्ड स्टोन सीलिंग के साथ लकड़ी जैसा लगता है, लेकिन सब पत्थर में बनाया गया है। बीच में है एक स्तूपा, जिसके सामने बैठे बुद्धा ध्यान में लीन एकदम शांत देखने को मिलते हैं। केव 5, जिसे बुद्धिस्ट डाइनिंग हॉल केव के नाम से भी जाना जाता है, एक लंबी हॉल जिसमें स्टोन बेंचेस और एक सेंट्रल टेबल जैसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जहां बुद्धिस्ट मॉन्क साथ मिलकर भोजन करते थे। इलियोरा केव की टिकट प्राइस इंडियंस के लिए ₹40 पर पर्सन और फॉरेन टूरिस्ट के लिए ₹600 है। इलियोरा केव हर मंगलवार बंद रहता है, ओनली ऑन दैट डे। बाकी सब दिन 9 AM से 5 PM तक विजिट कर सकते हो, और बहुत सारे फूड ऑप्शन भी आपको इलियोरा के बाहर मिल जाते हैं। कहानियों का शहर, विरासत का प्यार, संभाजी नगर ने छू लिया दिल बार बार। मंदिरों से गुफाओं तक हर मोड़ था खास, सफर था छोटा पर यादें रह गई पास। इसके साथ खत्म होती है मेरी ये ट्रिप। अगली डेस्टिनेशन के लिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।